बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। 94 स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ मलिक रऊफ ज़ुबैर। प्रोग्राम है अवामी मसाइल और उनका हल। आप हमारा ये प्रोग्राम 94 न्यूज़ और रेडियो आवाज़ FM 107 पे भी सुन सकते हैं। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, बहुत ही दबंग पुलिस ऑफिसर हैं, इंतहाई ईमानदार शख्सियत हैं, क्राइम फाइटर हैं, इंतहाई काबिल हैं और इसके साथ साथ इंतहाई दिल रखने वाली शख्सियत हैं। चूँकि इस चीज़ का मैं खुद गवाह हूँ कि लोगों के पास पहुँचते हैं, जहाँ पे इनकी ड्यूटी नहीं होती वहाँ पे भी कोई मसला बन जाए पहुँचते हैं और अपनी जेब से उनकी मदद करते मैंने खुद इन्हें देखा है। इंतहाई बाअखलाक हैं और जदीद टेक्नोलॉजी में इंतहाई महारत रखते हैं। अक्सर दूसरे अज़ला की पुलिस भी इनकी जो एक्टिविटीज़, इनकी जो खिदमात हैं, जो जदीद टेक्नोलॉजी में ये महारत रखते हैं, क्रिमिनल को ट्रेसिंग के लिए इनको वो भी खिदमात इनकी दूसरे अज़ला वाले भी हासिल करते हैं। कसबर उस्मान साहब SHO हैं इस वक्त थाना सिटी मंडी बहुद्दीन के। साजिद हुसैन खोखर साहब ने बतौर DPO चार्ज संभालते ही जो एक नौजवान जितनी भी टीम थी मंडी बहुद्दीन ज़िला में अवेलेबल, काबिल और नौजवान और इंतहाई पढ़े लिखे और होनहार मेहनती पुलिस अफसरान की, उनको उन्होंने इकट्ठा करके जो है वो मंडी बहुद्दीन के तमाम अज़ला में बतौर SHO जो है लगाया है। और इंशाल्लाह हम उम्मीद भी करते हैं कि इन SHO साहबान के आने से जो है वो एक तब्दीली ज़रूर आएगी। कसबर उस्मान साहब जो हैं वो इंतहाई, चूँकि आपको पता है कि ईद उल अज़हा के दिन हैं और मंडियों में भी रश है और बाज़ारों में भी रश है, इसके बावजूद उन्होंने वक्त निकाला और हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं स्टूडियो में। मैं उनका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ। जी कसबर उस्मान साहब, आपने जो सिक्योरिटी के हवाले से ईद उल अज़हा पे क्या जो है वो शहर में अमन व ईमान के हवाले से इंतज़ामात किए हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने इनवाइट किया और मुझे इज़हारे ख्याल का मौका फ़राहम किया। तो सबसे पहले तो मंडी बहुद्दीन के शहरियों को मैं ईद मुबारक कहना चाहूँगा। अभी एक दिन बाद परसों ईद है, तो उसके लिए मंडी बहुद्दीन पुलिस और ख़ासकर थाना सिटी की पुलिस जो है वो हम तनगोश आपकी खिदमत में हाजिर है और हर टाइम आपके डोर स्टेप तक इंसाफ और आपकी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर टाइम हाजिर है। सबसे पहले तो हमने मंडी बहुद्दीन में जो सिक्योरिटी इंतज़ामात हैं हमारे ईद उल अज़हा के मौके पर, वो मलिक साहब हमने मेरे थाने में जितनी नफरी है वो है। दैन DPO साहब ने, साजिद हुसैन खोखर साहब ने बड़ा उसमें एक जामा प्लान इस दफ़ा बनाया है। इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा जितनी भी इमाम बारगाहें और ईद अपना मसाजिद में या ईदगाहों में जहाँ भी ईद की नमाज अदा की जाएगी वहाँ पर सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतज़ाम किया जाएंगे। नफरी हमारे पास काफ़ी इंशाअल्लाह ताला अभी और मज़ीद आ रही है और बाकी अज़ला से भी आ रही है, तो बाकी अज़ला वाली जो नफरी है वो भी इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ पे अपॉइंट करेंगे जब जो हमारे पास PC से नफरी आएगी। तो मेरा पैगाम मंडी बहुद्दीन के शहरियों को ये है कि चूँकि ईद का मौका है और अगर पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे अगर आपसे ताउन की अपील करते हैं तो आप काइंडली उनसे ताउन किया करें। यहाँ पे एक बड़ा अजीब सा ट्रेंड है, जब आप लोगों को सर्च के लिए या लोगों को आप कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो लोगों को कानून पे इम्प्लीमेंट करवाने का कहते हैं तो फटाफट सामने से फ़ोन उठाया जाता है और कहा जाता है ये बात करें, बजाय इसके कि लोग उस कानून को फॉलो करें। मतलब फ़र्ज़ किया है एक बंदा है, उसने वो उसकी नंबर प्लेट ही नहीं है मोटरसाइकिल के ऊपर, और जितनी वारदातें हमारे पास हो रही हैं वो ज़ाहिर है नंबर प्लेट के बगैर ही मोटरसाइकिल्स होते हैं। तो जब हम किसी भी ऐसे बंदे को रोका जाता है और उसको कहा जाता है कि हाँ भाई आप ने कागज़ आपके पास कहाँ हैं आपके, और आपने नंबर प्लेट्स आपने कहाँ, मतलब इसकी किधर है, क्यों नहीं लगवाई हैं, तो आगे से फटाफट जो है वो बंदा फ़ोन पे किसी बंदे को, किसी जानने वाले को कॉल मिला कहता जी ये बात करें। अब बात यह है कि यार ये अगर बार बार कि इस इंसल्ट से बचने के लिए क्या हम कानून जो है उस पर अमल दरामद नहीं कर सकते? सिंपल ये है कि आप कानून पे अमल दरामद करें। कानून पे अमल दरामद आप करेंगे तो पुलिस के लिए आसानी होगी, कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए आसानी होगी। तो ये मेरा पैगाम है, काइंडली
कानून पे अमल दरामद करें। बाकी आपने भी बात की ईद अज़हा के हवाले से, तो इंशाअल्लाह ताला बीइंग एन एसएचओ सिटी, हमें तो ज़ाहिर है मैं 3 दिन इधर ही हूँगा। ईद हमारी थाना में ही है और थाना के एरिया में ही है, सिटी के एरिया में ही है। इंशाअल्लाह ताला मैं ईद की नमाज़ भी खुद डीपीओ साहब की सुपरविजन के अंदर, हमारे डीपीओ साहब माशाल्लाह बड़े कम्पिटेंट और बड़े लायक और बड़े अच्छे ऑफिसर हैं, और उनकी भी हदायत ये है कि आपने ईद के मौका पर ख़ास तौर पर आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। जी, बतौर एसएचओ तैनाती के बाद जो है वो आपने जो है वो थाना में या मंडी बहाउद्दीन की पुलिसिंग में क्या तब्दीलियां जो हैं वो की हैं, क्या हिकमत अमली अपनाई है? सर देखें, जो तब्दीली का अक्सर नारा भी लगाया जाता है तब्दीली का, तो तब्दीली जो है ना वो 2 तरह से आती है। तब्दीली एक आती है बाय रेवोल्यूशन और एक आती है बाय एवोल्यूशन। तब्दीली इर्तिका से या इनकलाब से आती है। तो जो इनकलाब, ये रेवोल्यूशन वाली तब्दीली होती है, वो आती भी तेज़ी के साथ है और जाती भी वैसे ही तेज़ी के साथ है। लेकिन जो एवोल्यूशनरी चेंज होती है, जो इर्तिकाई अमल होता है, वो ग्रेजुअली जो है ना इंक्रीज़ होता है और वो उसमें आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आती है, तसलसल चाहिए होता है काम में। तो मैंने और ख़ासकर डीपीओ साहब की हदायत ये हैं कि आप सबसे पहले थाना जात में जो आपके फ्रंट डेस्क ऑफिसर्स हैं और जो लोगों को वहाँ पे रिसीव करने वाले ऑफिसर्स हैं, उनका अखलाक अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सिटी एरिया है। और मैंने तमाम नफरी को हदायत की हैं कि कोई भी किसी भी शहरी के लिए, आपके लिए तमाम शहरी मंडी बहाउद्दीन के बराबर हैं। आप सब के साथ एक अच्छे और प्यार भरे अंदाज से पेश हैं। किसी का कोई काम है, आप वो आते हैं उनको पानी पिलाएं, उनको बिठाएं, उनकी बात सुने। जितनी देखें हमारे पास इख्तियारात हैं, ये जॉब है, ये मेरे पास अभी ये नौकरी है, ये सब जो है स्टेट की अमानत है और इस मुल्क के शहरियों की अमानत है, और हमें इन लोगों की हिफाजत के लिए और इनकी सर्विस के लिए लगाया गया है, ना कि यहाँ पे ऊपर आके ऑफिसर बन के बैठने के लिए लगाया गया है। तो हमें सबसे पहले तो लोगों की जो है वो कंप्लेंट्स की रिड्रेसल करनी चाहिए, उनके जो कंप्लेंट्स हैं उनको हल करना चाहिए और उनकी बात अच्छे तरीके से सुननी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पहले कभी किसी दौर में, अब तो माशाल्लाह काफ़ी बेहतरी आ गई है, लोगों की बात तक नहीं सुनी जाती थी। अब इंशाल्लाह ग्रेजुअली इसमें जो है ना बेहतरी आ रही है, और करंटली इंशाल्लाह ताला मैं ये समझता हूँ कि ये जो अभी पढ़े लिखे लोग पुलिस में भी आए हैं, एसएचओज भी हैं, कांस्टेबल्स भी पढ़े लिखे हैं, थानेदार भी हमारे पास एजुकेटेड आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला कमिंग डेज में बहुत बेहतरी आपको मिलेगी। और थाना की हद तक आपने भी बात की कि थाना में क्या मैंने चेंजिंग की है, तो इंशाल्लाह ताला मैं एक अपनी टीम जो है वो तैयार कर रहा हूँ ईद के फौरी बाद। अभी चूँकि ईद का मौका था तो मुझे मेरे सर पे वो ईद वाला ही प्रॉब्लम, ज़ाहिर इंतजाम ढेर सारे हैं और ये मेन एरिया सिटी एरिया ही होता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, तो मैं वहाँ फंसा हुआ था। तो इंशाल्लाह ईद के बाद जो है ना अच्छी एक बेहतरीन फोर्स आपको पुलिस, पंजाब पुलिस की मंडी बहाउद्दीन सिटी थाना के अंदर मिलेगी, और इंशाल्लाह ताला मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगा कि कोई भी किसी भी बंदे को हमसे शिकायत ना हो। हम इंशाल्लाह ताला हर तरीके से, हर लिहाज से आवाम की खिदमत करने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, मंडी बहाउद्दीन जो सिटी थाना है इसमें इंतहाई बाइखलाक ऑफिसर जो है वही कामयाब होता है, और कसर उस्मान इंतहाई बाइखलाक भी हैं और इसके साथ साथ इंतहाई लायक और काबिल भी हैं। सिटी थाना में इनको लगाने की एक वजह यह भी है कि क्राइम की शरह जो है वो बढ़ रही थी, उसको कंट्रोल करने के लिए भी ख़ास तौर पर इनकी तैनाती जो है वो मंडी बहाउद्दीन का जो सिटी का थाना है उसमें की गई है। इस हवाले से आपने क्या हिकमत अमली अपनाई है? सर सिटी एरिया जो राउत साहब है वो यहाँ पे ज़्यादातर मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें होती थी, बहुत ज़्यादा थी। तो उसमें जो पुलिस है इंशाल्लाह वो अपना फ़र्ज़ तो अदा करेगी, लेकिन सबसे पहले मैं शहरियों से अपील करूँगा कि आप विदाउट नंबर प्लेट बाइक्स ना रखें, आप उनकी रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्टर्ड बाइक को ढूंढना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू अनरजिस्टर्ड बाइक, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप बाइक खड़ी करते हैं उसको लॉक लाजमी लगाएं। देखें ना जी, अब हर जगह पे, हर पॉइंट पे, हर 1 फुट के फासले पे मैं अपना कांस्टेबल तो वहाँ नहीं खड़ा कर सकता। हमारे पास जो जितने रिसोर्सेज हैं हमने उन्हीं से जो है ना मामला अपना थाने के जो मामला चलाने हैं। तो मैं अब हर पॉइंट पे, हर एक जगह
तो DPO साहब के हदायत ये हैं कि शहर को अपने क्राइम फ्री बनाना है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी हर मुमकिन कोशिश करूँगा, अपनी हर मुमकिन हम कोशिश करेंगे कि सिटी एरिया जो है वो क्राइम फ्री हो। बाइक चोरी के वाले से कुछ चीज़ें मैं पब्लिक प्लेस पे शेयर नहीं कर सकता जो मैं आगे स्टेप्स लेना चाह रहा हूँ, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ मैं जो स्टेप्स लूँगा उसके बाद इसमें बहुत कमी वाक़या होगी। शहर की जो आबादी है, ज़ाहिर बात है आप सिटी के SHO हैं तो बहुत तंग गलियाँ हैं, गुंजान इलाका है, तो उसके लिए ईद के दिन होते हैं, जो पब्लिक मकामात होते हैं, ख़ास तौर पर मंडी बहाउद्दीन मियाँ वहीदुद्दीन पार्क है या दूसरे पार्क हैं, उनमें जो है वो मंचले लड़के जो हैं वो दाखिल शामिल हो जाते हैं, और जो ख़वातीन होती हैं या बच्चियां जो होती हैं उनको अक्सर जो है वो तंग करते हैं। इस हवाले से आपने कोई हिकमत अमली अपनाई है? जी बिल्कुल, इसमें ये मेरे माइंड में ऑलरेडी था। तो देखें जी, माएँ बहनें साझी होती हैं, तो मंडी बहाउद्दीन की बच्चियाँ मेरी बहनें भी हैं, माएँ भी हैं, हमारी बेटियाँ भी हैं, तो वो बिल्कुल बिला झिझक जो है पार्क्स में आएँ ईद वाले दिन, अपना वो जो जिस तरह उन्होंने सेलिब्रेट करना है उसको वो करें। जो मंझले नौजवानों वाली आप बात करें, देखें ये तो कभी भी हम परमिशन नहीं देंगे कि कोई लड़की को हमारे एरिया, खासकर मंडी बहाउद्दीन सिटी जहाँ मैं सच्चो हूँ, वहाँ कोई लड़का आके हिरासा कर जाए, तो उसमें मैं खुद ऑन रोड हूँगा, तो कोई ऐसा इंसिडेंट इंशाल्लाह, अगर मैं तो कोशिश करूँगा होगा ही नहीं, अगर हुआ तो करार वाकई सजा दी जाएगी उसको इंशाल्लाह। एक और ट्रेंड है मंडी बहाउद्दीन शहर में कि जब कोई ईद या इस तरह का कोई त्यौहार आ जाता है तो वो बांसियां निकाल के मोटरसाइकिल वन व्हीलिंग जो है वो करते नज़र आते हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अक्सर फिर ईद के दौरान एक्सीडेंट भी होते हैं। जी बिल्कुल, मैं इस सिलसिले में भी मैं पहले बाइक्स वाला मामला मैं आपको एक वाक़या शेयर करता हूँ। पिछले दिनों मंडी बहाउद्दीन में एक जगह पे बच्चे नज़र आए, एज उनकी कम थी, बाइक को ज़रा ज़्यादा स्पीड में भगा रहे थे और ज़्यादा वो वन व्हीलिंग कर तो नहीं रहे थे, लेकिन मैंने सोचा कि बच्चे हैं तो इनको समझाना ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू अगर उनको थाने ले जाऊँ ये वो। मैंने उनको खड़ा किया, उनको बताया कि बेटा आप ऐसे नहीं करें। तो एक लड़का कहता सर जी वो तो सब करते हैं, कि बेटा ये आपने नहीं करना। चलिए, थोड़ा सा नाराज़ हुआ तो पीछे से एक बंदे की मुझे कॉल आई। वो कहते हैं जनाब ये आप क्या कर रहे हैं? जनाब कौन है? उन्होंने अपना तारुफ करवाया। वो भी हमारे एक साफ़ी भाई हैं, अच्छे हैं, वो भी हमारे लिए काबिल एहतराम है। तो देखें, अब मैं उनसे परमिशन तो नहीं ले सकता, मैं उनको बता तो नहीं सकता था कि भाई मेरा ये मामला है। मैं SHO हूँ यार, इधर मैं लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ मेरे ज़िम्मे है। तो मैं अगर कोई काम कर रहा हूँ तो मुझे किसी साफ़ी से या किसी ऐसे पब्लिक बंदे से परमिशन लेने की ज़रूरत तो नहीं है ना कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा काइंडली ऐसे लोग भी थोड़ा अवॉइड करें। वो भाई भी हमारे अपने हैं, हमारे अच्छे चाहने वालों में से हैं, नाम मैं मेंशन नहीं करूँगा, लेकिन बताने का मकसद ये था कि ऐसे होता है। दूसरा, वन व्हीलिंग की आपने बात की है, तो वन व्हीलिंग तो बिल्कुल लाओ नहीं है। जो करेगा उसके बाद हम FIR देंगे और बाइक उनकी बंद कर देंगे। जब ये बाइक्स बंद होंगी, जब आप सज़ा देंगे, सज़ा का जो अमल होता है यही आगे चल के जुराइम की कमी का बायस बनता है। तो जब बाइक्स बंद होंगी, FIRs होंगी, तो फिर बाद में कोई वन व्हीलिंग नहीं करेगा इंशाल्लाह। पिछली जो आपकी तैनाती थी उस दौर में आपने जो है वो जुआ पर्ची करने वाले मंडी बहाउद्दीन शहर के एक लिस्ट तैयार की थी। क्या इस बार भी कोई उनके लिए हिकमत अमली आपने अपनाई है? जी, लास्ट टाइम मुझे बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था यहाँ पे। आपको पता है जैसे जैसे मामलात होते हैं, तो इस तरह का तो हम बिल्कुल भी शहर के अंदर अलाउ नहीं करेंगे। लिस्ट तैयार की थी, रेट्स भी किए थे, FIRs भी मैंने दी थी, आपके इल्म में है सारा। तो इंशाल्लाह ताला मैं अभी ये ईद के फौरी बाद दोबारा जो है वो उसमें एक्टिव हो रहा हूँ। मनशियात फरोशी और जुआ पर्ची और इसके अलावा जो क्राइम होते हैं, घरों में बैठ के भी क्राइम होते हैं, उन पे मेरा बड़ा फोकस के अड्डे जो हैं जी बिल्कुल मैं उसमें देखें, मुझे किसी की वो एफिलिएशन का या कुछ लोग हैं यहाँ पे मतलब अभी भी मेरे माइंड में हैं, तो मैंने वो लिस्ट बनाई हुई है। वो मैं इंशाल्लाह ताला उस पर लाजमन जिसका मुझे कंफर्म होगा कि वहाँ पे ये काम हो रहा है, आप भी हेल्प करें। आपके पास भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है तो आप मुझे शेयर करें। तो उसमें अब शेयरिंग में बड़े मसाइल हैं। शेयरिंग मसाइल ये होते हैं, अब मैंने आपको याद होगा 2020 में मैंने असला के खिलाफ एक मुहिम चलाई थी सोशल मीडिया पर जो थी। तो सोशल मीडिया पर जो असला मुहिम चलाई गई उसका मकसद ये था कि हमारी जो यूथ थी, जो नौजवान नस्ल थी, वो सोशल मीडिया पे असले के साथ पिक्चर्स अपलोड करते थे, फायरिंग करके पिक्चर्स अपलोड करते थे, साथ में वो सिद्ध मूसा वाला के वो गाने शाने और सारा वो होता था।
तो वो एक ट्रेंड बन गया, तो उस ट्रेंड ने आगे कत्लो गारत में बड़ा मेन रोल प्ले किया था। तो तब मैंने उस पर DPO नासिर सियाल साहब थे तब हमारे, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि सर ये मामला है, तो उन्होंने कहा आपको फ्री हैंड है, आप बेफिक्र होकर जो है इस पर वर्क करें। उनकी मेहरबानी थी, उन्होंने मुझे इसमें काम करने का मौका दिया। तो मैंने उस पर उनकी सरबराही के अंदर ही मैंने वो टीम भी बनाई और हमने सोशल मीडिया पे एक जो है वो मुहिम स्टार्ट की कि सोशल मीडिया पे असला लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अब उसमें हमने काफ़ी ज़्यादा पर्चे दिए और वो बहुत कम हो गया काम। लेकिन उसमें अक्सर लोग क्या करते थे कि अक्सर लोगों ने क्या किया कि अपने मुखालफीन जो सिर्फ है ना उनके ही नाम देना शुरू कर दिए, बजाय इसके कि वो सोशल इवल है उसको ज़रा इक्वली लेके चलते। उन्होंने सिर्फ जो अपने मुखालफीन है उनका ही बताना शुरू कर दिया, जी फलां के पास भी है। सेम इट इज़ मंडी एरिया में भी यही है, लोग लिस्ट देते हैं, कुछ लोग वो सिर्फ जिनके साथ इशू होता है। मैंने एक दो जगह में मैंने लास्ट डेज में रेड किए हैं, तो वहाँ पे अब देखिए किसी बड़े बंदे का नाम बताएं जो ये डीलर है जो ये कर रहे हैं, मैं वहाँ पे रेड करता हूँ, पर्चा देता हूँ, उस पर कुछ चीज़ पकड़ी तो जाए ना वहाँ से। मैंने वो सारा सर्च आउट भी किया, घर भी सारा मतलब वो सारा देखा, सर्च वारंट भी लिए हुए थे, सारा किया है, वहाँ से हमें कोई चीज़ नहीं मिली। तो क्या वो बाद में मुझे यही पता चला कि वो उनके गुजाती मसला था, तो उन्होंने उसका लिस्ट में नाम, यानी कि इस बार भी आप नाजायज़ असले के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ जी इंशाल्लाह नाजायज़ असले के खिलाफ लाजमी कार्रवाइयाँ करेंगे। दूसरा ये है कि ये जो आप लिस्ट, आप लोग मीडिया वाले मेरे सारे अच्छे भाई हैं, तो वो भी अगर कोई लिस्ट देते हैं, लिस्ट मेरिट पे होनी चाहिए और वो जेन्युइन बंदे होने चाहिए, तो इंशाल्लाह बिला तफरीक कार्रवाई होगी, मैं आपको इंश्योर करता हूँ। अच्छा, अक्सर देखने में आया है कि मंडी बहाउद्दीन ज़िला की हदूद में ही मोटरसाइकिल पर जो है वो सवार एक गैंग है, वो अक्सर जो है वो वारदातें करता फिर रहा है, तो उस हवाले से आप क्या हिकमत अमली अपना रहे हैं? सर देखिए, उसमें हमने प्लान बनाया हुआ है सिटी के अंदर, क्योंकि मैं तो रिस्पॉन्सिबल सिटी थाना का हूँ, तो DPO साहब ने मुझे यही अपॉइंट किया हुआ है, तो उस सिलसिले में मैंने प्लान मेरे माइंड में है। बाकी वो कुछ चीज़ें आपको पहले बताया मैंने मीडिया पे शेयर नहीं कर सकते होते ऑलरेडी, फिर वो अवेयर हो जाते हैं उससे, तो इंशाल्लाह ताला मैं हर कोशिश करूँगा अगर मंडी सिटी के एरिया में वो आते हैं तो बच के नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। प्रोफेसर ज़हीर अहमद हंजराज साहब जो प्रोग्राम देख रहे हैं वो ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि मंडी बहाउद्दीन शहर को सेफ सिटी बनाने के हवाले से यहाँ पे जो है वो ताजरों ने मिल के या उनकी कोई वो बनी हुई है उसने कोई कैमरे लगाने के हवाले से कोई बात की थी, इस हवाले से आप क्या कोई हिकमत अमली अपनाएंगे? सर देखिए, मुझे उस सारे सिनारियों का नहीं पता है, बिकॉज मेरी पोस्टिंग चेंज होती रही है। तो एक दफ़ा बहुत पुरानी बात है, 3-4 साल पहले एक दफ़ा बात हुई थी, तो हमने एक प्लान बनाया था, फिर वो मेरी भी चेंजिंग हुई, उसके बाद DPO साहब भी चेंज हुए। नेक्स्ट लास्ट डेज में सुना था कि कोई सेफ सिटीज़ वाला मामला जो है ना वो स्टार्ट होने जा रहा है, तो अभी मैंने ये सोचा हुआ है कि मैं इंशाल्लाह ताला पिछले प्रीवियस मसले का, तो प्रीवियस जो काम हुआ है हजरा साहब वो तो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन मैं इंशाल्लाह ताला अभी ईद के बाद मेरी DPO साहब से मीटिंग है, तो मैं उस सिलसिले में जो सेफ सिटी वाला काम है और जहाँ पे वो काम वो बता रहे हैं, जहाँ से वो जिन ताजरान ने उसमें कहा था कि वो हम पुलिस के साथ मिलके वो काम करते हैं, तो मैं इंशाल्लाह ताला सिटी एरिया के अंदर मैं अपनी निगरानी में, क्योंकि मैं IT इंचार्ज भी रहा हूँ पहले, तो मैं इंशाल्लाह ताला अपनी निगरानी में वो काम खुद करवाऊँगा। तो सिटी एरिया में जो हाई डेफिनेशन कैमराज हैं, नाइट विजन कैमराज हैं, जिन पे आप नेम प्लेट, नंबर प्लेट भी आप रीड कर सकें, इंशाल्लाह ताला मेरा दिल है वो हम कैमरे यहाँ पे लगवाएं, ताकि कोई गाड़ी, मशकूक गाड़ी, बाइक वो गुजरे तो उसकी हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर हो, किसी का कोई चेहरा है तो हमें वो उसमें वाज़े नज़र आए, क्योंकि जो हमारे पास ऑलरेडी कैमराज लगे हुए छोटे, उनमें वो ज़रा ज़्यादा क्लियर पिक्चर्स नहीं आती हैं। तो इंशाल्लाह ताला वो पॉइंट्स मैंने सेलेक्ट किए हुए ऑलरेडी मेरे माइंड में हैं, तो वो इंशाल्लाह ताला मैं ईद के बाद दोबारा DPO साहब से मिल के उस सिलसिले में बात करूंगा और वो मामला वहाँ से दोबारा स्टार्ट करवाएंगे। जो मोटरसाइकिल चोरी का गैंग है, उस हवाले से जो मंडी बहाउद्दीन में ज़्यादा वारदातें हो रही थी आपकी तैनाती से पहले, कोई जो है वो इक़दामात करेंगे आप उनको पकड़ने के लिए? जी देखिए, मैंने गश्त जो है वो ज़्यादा स्टार्ट की है, गाड़ियाँ ऑन रोड की हुई हैं, टाइगर गश्त स्टार्ट की है, उनको कहा है कि आपने नॉन स्टॉप चलना है, आपने रुकना नहीं है। मैं ख़ुद भी होता हूँ, आपको पता ही होगा, देखा भी है लोगों ने, गर्मी में जो भी था वट एवर, मैं कल सारा दिन, जो कल लास्ट डे था बैंक्स का, मैं कल सारा दिन बैंक रोड और कचहरी रोड पे मैं पैदल रहा हूँ, जस्ट इसलिए पुलिस की जो प्रेजेंस है ना, जस्ट प्रेजेंस से ही
वारदातें जो है ना वो आप बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो मैं वहाँ पे ईच एंड एवरी बैंक को मैंने सर्च किया है, चेक किया है, उनके तमाम गार्ड्स को मैंने ब्रीफ किया है। सिर्फ ये वो खाना पूरी नहीं की कि जाके उधर वहाँ मैंने सिग्नेचर किया और आ गया। मैं फ़िज़िकली हर बैंक में के अंदर गया हूँ, कोई ऐसा बैंक नहीं है जहाँ पे मैं नहीं गया हूँ मंडी का। तो एक बार नहीं, मैं एक दिन में 3-3 4-4 मरतबा चक्कर लगाता रहा हूँ कि कोई ऐसी अल्लाह ना करे कोई ऐसी वारदात ना हो जाए जैसे पहले मंडी में एक दफ़ा हुआ था, तो कोई ऐसा और मामला ना हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तो ऐसा सच नहीं हुआ। तो मैं उसमें इंशाअल्लाह ताला मज़ीद बेहतर जो है वो करूँगा। जो क्रिमिनल हैं मंडी बहुद्दीन के, चाहे वो मनशियात फरोश हैं या जुआ पर्ची वाले हैं, चाहे जिस्म फरोशी वाले हैं, या कोई मोटरसाइकिल चोर है, या कोई दीगर वारदातें करते हैं, उनको आपका क्या पैगाम है? मेरा पैगाम ये है कि इंसान के पुत्र बन जाए। इधर वारदात करेंगे तो मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ, तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे हम इंशाअल्लाह ताला, और उनको इबरत का निशान बनाएंगे। अगर मैं और हर कोशिश भी करूँगा मेरे एरिया में ऐसा कोई बंदा एंटर होता है तो बच के इंशाल्लाह नहीं जाएगा। मैं उसमें एक टीम मैंने तश्कील दे ली हुई है, तो बस मैं वो टीम जो है वो लेके अपना वर्क स्टार्ट करने लगा हूँ। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला हम नहीं मंडी बहुद्दीन में जो सिफारशी हैं या टाउट हैं या जो रिश्वत का लेन देन करते हैं उनको क्या पैगाम? उनके लिए मेरा पैगाम ये है कि भाई अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम सलाम। जैसे मेरा यही पैगाम है, देखें आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मंडी बहुद्दीन के शहरी भी जो मुझसे मिल चुके हैं आते रहते हैं वो भी जानते हैं कि देखें ना तो लेन देन वाला मामला मेरे होते इंशाल्लाह ताला होना है और ना मैंने करना है, और ना ही कोई सिफारशी और टाउट माफिया की ज़रूरत है। लोग आएँ अपना लीगल काम लेके आएँ, विदाउट एनी सिफारिश आएँ, किसी टाउट के बगैर आएँ। टाउट के तो वैसे ही मेरे थाने के दरवाजे बंद हैं, टाउट को तो मैं एंटर भी नहीं होने दूँगा। टाउट्स ट्राई करते रहे आने की, लेकिन मैंने अलाउ नहीं किया उनको। तो लोग आएँ अपना काम लेके आएँ, लीगल काम उनका होगा तो फौरी इंशाल्लाह ताला उनका किया जाएगा। यही जो है वो पैगाम शहरियों के लिए, और जो मंडी बहुत ज़ाहिर बात है ताजर हैं, सारी दुकानें हैं, ताजरों के लिए पैगाम और शहरियों के लिए पैगाम, जो शरीफ शहरी हैं उनके लिए। देखिए जी, मंडी बहुद्दीन के शहरी माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में सबसे अच्छे एजुकेटेड और बेहतरीन शहरी हैं। तो मंडी बहुद्दीन का अपना नाम है, अपना मुकाम है पाकिस्तान के अंदर। तो मेरे दिल में मंडी बहुद्दीन की शहरियों के लिए बड़ी रेस्पेक्ट है, और मैं बार बार उनको कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे कोई ऑफिसर बन के नहीं, मैं उनका खादम बन के आया हूँ। हम इनके टैक्स के पैसे से पे लेते हैं, हमें इनके टैक्स के पैसे से तनख्वाह मिलती है और हमें उस तनख्वाह का हक़ भी अदा करना चाहिए। तो मंडी बहुद्दीन के ताजरान को मेरा ये पैगाम है कि आप बिला झिझक अपने मसाइल मुझे मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, मुझे मिल सकते हैं। लेकिन मैंने उसका टाइम स्पेसिफाई किया हुआ है हर चीज़ का, चूँकि आपने चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। ईच एंड एवरी टाइम तो मैं थाना में नहीं मिल सकता, मैंने गश्त भी करनी है, मैंने मामलात भी देखने हैं, मैंने रेड्स भी करने हैं, वो सारे मामलात होते हैं। तो 4 से 6 मैं थाने में ही होता हूँ। तो उसमें आप अपने मसाइल लाजमन मुझे बताया करें, मिल भी लिया करें। और ताजरों को मेरा ये पैगाम है कि आप अच्छे तरीके से अपना कारोबार करें, इंशाअल्लाह ताला हम आपके जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के मुहाफ़िज़ हैं। दूसरा, मंडी बहुद्दीन के शहरी जो हैं उनको ये पैगाम है कि हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं और आज़ाद मुल्क के शहरी हैं। तो मंडी बहुद्दीन पुलिस, ख़ासकर थाना सिटी की पुलिस, आपके लिए, आपकी हिफाजत के लिए, आपके जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त हाजिर है। झूठे मुकदमात का एक क्वेश्चन है कि झूठे मुकदमात तो नहीं दर्ज होंगे आपके जो है वो इस जो आपकी टर्न्योर होगा एसएचओशिप का? लेकिन जी झूठे मुकदमात और मेरिट करेंगे? मेरिट तो सर इंशाल्लाह डीपीओ साहब की पॉलिसी है मेरिट, और मैं लिटरली आपको ये बता रहा हूँ, कोई इसमें बटरिंग नहीं है। जिस दिन मेरी अपॉइंटमेंट हुई है डीपीओ साहब ने मुझे बुलाया है, उन्होंने कहा यार मुझे सिटी में ऐसा बंदा चाहिए जो मेरिट करे। तो बेटा आप मेरिट करेंगे? मैंने पहले सुना है आपका। मैंने कहा सर जैसे आप ज़िला चला रहे हैं और जैसे आपका विजन है, इंशाअल्लाह ताला मैं उसके मुताबिक पूरा उतरने की कोशिश करूँगा और आपको मेरिट मिलेगा। तो उन्होंने कहा आप किसी भी कोई भी आपके पास मैटर आता है आप उसमें हर लिहाज से 100% मेरिट करें, आपको कोई इशू नहीं होगा। तो ये डीपीओ साहब का पैगाम था मेरे लिए, और उन्होंने मुझे ऑर्डर्स किए हुए हैं कि आपने मेरिट को इंश्योर करना है। तो जब डीपीओ साहब का ऑर्डर है मेरे लिए तो मैं उसको कैसे डिनाई कर सकता हूँ। तो इंशाअल्लाह मंडी बहुद्दीन सिटी थाना के अंदर आपको मेरिट नज़र आएगा। जी बिल्कुल, जो है कसवर उस्मान जो है वो बहुत ही दबंग पुलिस ऑफिसर हैं और मेरिट के हवाले से मंडी बहुद्दीन शहर में बहुत ज़्यादा फेमस हैं। आप जो है अक्सर इनकी एक्टिविटीज़ भी जो है वो ये सोशल मीडिया पे भी शेयर करते रहते हैं, देखते रहते हैं। चूँकि ईद का दौरानिया है और इनका जो है वो ये इस वक्त ड्यूटी पे मौजूद हैं और शहर में जो है वो सारा कुछ जो है वो इन्होंने ही देखना है। हमारी पुलिस जो है वो दिन रात जागती है, हमारे लिए मेहनत करती है, हमारी जानो माल की
नवाज करती है। तो मैं जो है वो इनका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बहुत ज़्यादा जो है वो मशकूर हूँ कसर उस्मान साहब का, और आप सब से भी कहूँगा कि इनके साथ तावन करें और इनके लिए दुआ भी करें। यंग हैं और मेहनती भी बहुत ज़्यादा हैं। दुआ को हूँ कि अल्लाह ताला इन्हें बहुत ज़्यादा जो है वो कामयाबियाँ दे। इसके साथ ही मलिक रऊफ ज़ुबैर को 94 स्टूडियो और FM रेडियो 107 से इजाज़त दें। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह निगहबान।